मान लीजिए आपने कमरे के अंदर बर्फ की एक बाल्टी रखी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वो गर्मी को सोख लेती है और कमरे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। यही तो है ठंडक का सबसे बेसिक सिद्धांत। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो आप एक इलेक्ट्रिक फैन लाते हैं और उसे बर्फ की तरफ चलाते हैं। अचानक हवा ठंडी महसूस होने लगती है। कमरा कुछ ज्यादा आरामदायक लगता है, लेकिन बार बार बर्फ बदलना तो बहुत झंझट वाला काम है। अब दिमाग चलता है, क्यों ना बर्फ की जगह कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो खुद ठंडक पैदा कर सके, जैसे कि फ्रियोनन गैस। सामान्य तापमान पर ये गैस होती है, लेकिन जब इसे बहुत दबाव में रखा जाए तो ये तरल बन जाती है। अब आप एक बंद कॉपर ट्यूब सिस्टम बनाते हैं जिसमें फ्रियोनन को भरा जाता है। एक क्लोज्ड लूप सिस्टम तैयार होता है। जब ये तरल फ्रियोनन कमरे के अंदर वाले हिस्से से गुजरता है तो दबाव कम हो जाता है और फ्रियोनन गैस में बदलकर भारी मात्रा में गर्मी सोख लेता है। यहीं से कमरा ठंडा होने लगता है। अब ये गैसीय फ्रियोनन कॉपर पाइप से होकर बाहर निकल जाता है, जहाँ वो गर्मी को कमरे से बाहर ले जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इसी फ्रियोनन को बार बार कैसे इस्तेमाल किया जाए? यहीं पर आता है कंप्रेसर। जब गैस अंदर जाती है तो कंप्रेसर उसे जोर से दबाता है। दबाव बढ़ता है और तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इस गर्म गैस को ठंडा करना जरूरी, इसलिए आप बाहर एक फैन और कॉइल्स लगाते हैं जिसे कंडेंसर कहते हैं। जैसे ही ये गर्म हाई प्रेशर गैस कॉइल्स से गुजरती है वो अपनी गर्मी छोड़ देती है और दोबारा तरल में बदल जाती है। अब ये तरल फ्रियोनन फिर से कमरे के अंदर जाने को तैयार है, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्म है। तो बीच में लगाया जाता है एक्सपेंशन वाल्व। जैसे ही हाई प्रेशर तरल इस वाल्व से गुजरता है, दबाव अचानक गिरता है और तापमान झट से नीचे चला जाता है। अब ये ठंडा फ्रियोनन फिर से कमरे के अंदर की कॉइल्स में जाता है, जहाँ एक गोल फैन लगा होता है जो ठंडी हवा पूरे कमरे में फैला देता है। आखिरकार आपने अंदर और बाहर के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। एक पूरा सेल्फ कॉन्टेंट कूलिंग सिस्टम तैयार हो गया। बधाई हो, आपने एयर कंडीशनर का आविष्कार कर लिया है। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।